पंचकुला नैतिकता शिविर आयोजित किया गया। हरियाणा सरकार के करीब 200 अधिकारियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिस्सा लिया। मुख्य वक्ता के तौर पर सुधांशु महाराज ने शिरकत की। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद सभी कर्मचारी, अधिकारियों और समाज के बीच नैतिक मूल्य को स्थापित करना है। बदलाव की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है। 2014-25 दिसंबर को पहला सुशासन दिवस जिस दिन आया था, उसी दिन हमने कुछ बातें उस समय प्रकट की थी कि जनता की तकलीफों को कैसे दूर करना। वो क्रम बढ़ते बढ़ते आज 9.5 साल 10 साल पूरे होने को हैं, तो 9.5 साल हो गए। किया बहुत है, बहुत हमारे साथियों ने सहयोग भी किया है, मैं उनका सबका आभार करता हूं, लेकिन अभी भी करना शेष बहुत है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि ऐसे युग में हमको ये काम करने का मौका मिला, जब देश में इस समय जो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, हमें लीडरशिप दे रहे हैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और उनके मार्गदर्शन में हमको काम करने का अवसर मिला है। संयोग से हम दोनों नहीं तो इस देश में और बहुत से लोग भी एक विशेष प्रकार का एक विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसके विद्यार्थी हैं। और वो यूनिवर्सिटी ऐसी है जिस यूनिवर्सिटी में नैतिकता सर्वोपरि है। एक देश के प्रधानमंत्री हुए, अब स्वर्गीय हो गए हैं, उन्होंने एक बार अपना उल्लेख किया, कहने लगे सरकार 1 रुपया ऊपर से जब भेजती है तो नीचे पहुंचते पहुंचते रूट लेवल पर जाना होता है, सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे। ये संदेश और ध्येय बिल्कुल स्पष्ट है कि हम सब लोगों को, चाहे हमारे नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो अथवा सामान्य समाज हो, जीवन मूल्यों के ऊपर आगे बढ़ करके उनको सबको अपना व्यवहार करना चाहिए। अब क्योंकि सरकार के साथ आम जनता का व्यवहार जो होता है, उसमें बहुत सी बातें ऐसी होती जो सुधार की गुंजाइश है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में हमने जो हमारे 3.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, उनको कर्मयोगी मिशन, इसके अंतर्गत हरियाणा कर्मयोगी का एक कार्यक्रम चलाया है। हिप्पा के माध्यम से इस अभियान को 30 नवंबर को शुरू किया गया था। अभी तक 2,10,000 लोगों को इस प्रशिक्षण के माध्यम से ये सारी चर्चा और ये सारी बातें विचार की गई हैं। बहुत लोगों ने इसको सराहा है कि ऐसा जीवन में पहली बार हमको काम करने की प्रेरणा मिल रही है कि हमको अपने आप को, अपने मन को, अपने विचार को, सबको प्रबंधन करके समाज की सेवा में आगे लगना चाहिए। एक बड़ा विषय है कर्मचारियों के जीवन में परिवर्तन लाने का, उसका एक कार्यक्रम चल रहा है। आज जो हमारे IAS, IPS, HCS, HPS, IFS ऐसे लगभग 200 लोगों का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ था। सौभाग्य से आज सुधांशु जी महाराज का भी हमें मार्गदर्शन मिला है। इसी प्रकार से अन्य समाज में ऐसे अच्छे प्रवचन और अच्छी शिक्षा देने वाले जितने भी महानुभाव हैं, उनका हम सहयोग भी लेते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में जो ट्रेनर हैं, उन ट्रेनर्स के प्रशिक्षण में बड़े बड़े जो हमारे इंस्पायरिंग ऐसे लोग हैं, उनका मार्गदर्शन को मिलता है। तो एक अच्छी जीवन पद्धति अपनाएं सब लोग, इस प्रकार का प्रशिक्षण का कार्यक्रम निश्चित रूप से बढ़ा है, क्योंकि हमने बहुत सी सरकारी जो पद्धति है, व्यवस्थाएं हैं, उसका परिवर्तन किया है और ऐसे व्यवस्था परिवर्तन के काम किए हैं जिसमें समाज को नैतिकता के आधार के ऊपर हम कुछ डिलीवरी कर सकें। और जैसे ट्रांसपेरेंसी हमारे सारे सिस्टम में हमने बहुत उसका ध्यान रखा है। भर्तियाँ हैं बिना पर्ची बिना खर्ची के, जो भर्ती मिशन मेरिट ये हम लेकर के चले हैं। हमारी जो ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी है, वो भी उसी का एक अंग है। और हम लोगों ने व्यक्ति जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी अपना सिस्टम जो है उसको मजबूत किया है। और समाज में एक धारणा बनी है, एक विश्वास बना है कि इस सरकार के माध्यम से हमारी जो समस्या है उसको हल करने का हमको रास्ता मिलता है। इसका हमको बहुत बड़ा लाभ नहीं, हमें किसी को जवाब नहीं देना है। हमारा जो काम है कि हम हरियाणा प्रदेश में जो भर्तियाँ करें निष्पक्ष तौर पर करें। कुछ चीज़ें निष्पक्ष करने के बाद बहुत से लोग कोर्ट में सहारा लेने के लिए निकल पड़ते हैं कि कैसे इसको रोका जाए। उनके रोकने के कारण से भर्ती रोको गैंग भी मैंने उनका एक नाम लिया था, लेकिन कोर्ट ने हमारा सहयोग किया है कि उसके अंदर जिन लोगों ने शिकायतें की हुई हैं
केवल उतने 17 लोग हैं, उनकी सीटों को रिजर्व करके बाकी सबका परिणाम घोषित करने के लिए हमको कल एक मिल गया था एक अधिकार। तो 10,000 कुछ लोगों की भर्ती का ये जो प्रक्रिया चल रही थी पूरी हुई है। आगामी और एक 10 दिन में 15 दिन में इतनी ही भर्तियां और हो जाएंगी। फिर उसके बाद ग्रुप डी की जो 13,000 भर्तियां उसका भी रिजल्ट निकलेगा। ये 60,000 भर्तियां पाइपलाइन में हैं और आने वाले समय में बहुत जल्दी 60,000 की 60,000 सब रिजल्ट